हेलो इन्वेस्टर्स। आज डेट है 25 दिसंबर 2025 और हम बात करने जा रहे हैं 26 दिसंबर यानी कि फ्राइडे के बारे में कि मार्केट में क्या होने वाला है। निफ्टी में कौन कौन से लेवल्स होंगे, साथ में हम देखेंगे बैंक निफ्टी के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है और क्यों बैंक निफ्टी कल ब्रेक करा नीचे की साइड में। और साथ में हम देखेंगे कौन से ट्रेंडिंग स्टॉक्स रहेंगे। वो हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट्स पे और उन सब के लिए एनालिसिस। ये देखिए निफ्टी का चार्ट है। अब हम जैसे बात कर रहे थे कि यहाँ से स्टार्ट हुई थी वेव ए बी सी डी ई एफ और जी करती है, उसके बाद में करेक्टिव फेज है। इस पूरे वेव को करेक्शन दे रहा है। जितना टाइम से लिया तो हो सकता है 1 से 2 दिन लगा दे, तो 2 दिन तो करेक्टिव हो चुका है। पॉसिबिलिटी कि 1 2 दिन और यहाँ तक दे दे। और ये जो लेवल्स है जो कि कल के लेवल है, और ये वाले लो, ये जो लो है 26,000 25 26,090 के आसपास के जो लेवल्स है ना, ये कहीं ना कहीं सपोर्ट के काम करेंगे। इस वाले लेवल के ये ब्रेक नहीं होने चाहिए किसी भी कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट है। देखो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, यही सपोर्ट लिया, दूसरी बार यहाँ पे, तीसरी बार, चौथी बार, यहाँ पांचवी बार, फिर ये कल आया, फिर यहाँ छह, तो मल्टीपल टाइम 6 टाइम्स यहाँ पे इसी लाइन पे इसने सपोर्ट लिया 26,100 के आसपास। तो ये हमारे लिए सपोर्टिंग एरिया है। तो हम इसे 10 पॉइंट का लीव दे सकते हैं। 26,090 का हम पॉइंट मार्क कर सकते हैं कि 26,090 नीचे की तरफ ब्रेक होके और 5 मिनट इंडिकेटर सस्टेन करे, तो कहीं ना कहीं ये पूरी वेव थोड़ा डाउनवर्ड में है, तो ट्रेंड चेंज हो सकता है। बट अभी तक ट्रेंड इंटेक्ट है। जब तक ये वाला हाई से ऊपर का ये लो, हमारे जो सपोर्ट है, ये जब तक इंटेक्ट है तो हमारा ट्रेंड भी इंटेक्ट है। प्लस हम बात कर रहे थे कि रजिस्ट्रेशन हमें यही मिलेगा 26,200 पे, वैसा ही हुआ। कल मार्केट ऊपर तो गया इसके फोर्थ वेव की जो हम बात करते थे, फ्लैट वेव ए बी सी करता हुआ, इसके ऊपर निकाला, फास्ट क्लोज हुआ। बट क्या करा, वापस इसी के अंदर ड्रैग करता हुआ नीचे आ गया। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे एक्स वेव मार्क हुआ। ये ए बी सी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे एक्स भी मार्क हो सकता है या फिर नया ट्रेंड, डाउन ट्रेंड भी एक बार आ सकता है। तो एक्स वेव बना, उसके बाद में डायमेट्रिक में नीचे जा रहा है, बिल्कुल इसी फॉलो करते हो। अब ये यहाँ पे लोअर टॉप लोअर लोज फॉर्मेशन में है। अब ये अगर ये इस वाले हाई को निकालता है 26,150 को, और अप साइड में हायर हाई हाई लो बनाता हुआ निकलता है और फास्ट निकलता है, तो हो सकता है एक बार ट्रेंड चेंज हो। बट उसके लिए 1 2 दिन हो सकता है और भी कंसोलिडेशन रहे, तो इसे हमें फोकस पे रखना है। और अब हम देखते हैं इसको मेन इशू आ कहां से रहा है निफ्टी को। देखो निफ्टी को इशू आ रहा है एक तो निफ्टी आईटी से। हम लोग बार बार बता रहे थे कि निफ्टी आईटी ब्रेक करेगा, इन्फोसिस विप्रो सारे के सारे शेयर डाउनवर्ड है। जब अब जा रहे थे तो अब भी बता रहे थे, अभी डाउन है तो डाउन भी बताया था कि आपको पहले ही कि डाउन होने वाला है। साथ में बैंक निफ्टी का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है इसमें। बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन है, तो उसके लिए हम बैंक निफ्टी को भी एक बार देखते हैं, प्लस की ऑप्शन चेन एक बार देख लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी के ऑप्शन चेंज जाके देखोगे 26,000 में बहुत बड़े पुट राइटर्स है, 2,03,000। उसके कैश मोनी 94,000 कॉल राइटर है। और सपोर्ट जो हम बात करें 26,100 पे, वहां पे 95,000 पुट राइटर है और 59,000 कॉल राइटर है। तो ये ही मेन सपोर्ट के एरिया है। रजिस्टेंस सबसे बड़ा 26,200 पे ही खड़ा है, 1,78,000 के एंड में। ओनली 1 लाख के आसपास ही पुट राइटर है। तो 26,220 से 230 वाला एरिया बहुत ही हार्ड है। उसके बाद में ये जो 26,300, ये बड़ा एरिया है ना, तो इन एरिया को निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है निफ्टी के लिए। और ये मुश्किल इसलिए हो रहा है, ना ही तो आईटी पार्टिसिपेट कर पा रहा है, आईटी के कोई से भी, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, जो बड़े शेयर्स है, ना ही बैंक निफ्टी के कोई से भी, चाहे एचडीएफसी हो या आईसीआई बैंक को, वो बिल्कुल सपोर्ट दे रहे हैं। तो इन वजह से थोड़ा मार्केट में प्रेशर है। देखो बैंक निफ्टी कंटिन्यू ब्रेक कर रहा है। कल हम बात करते इसके ऊपर निकालेगा, तो एक बार हम ये जो लेवल है हमारे 59,450, बात कर रहा था कि मैं आपको कि 59,500 के कॉल राइटर, जो मंथली कॉल राइटर है, वो जब तक नहीं निकलेंगे उसके ऊपर जाके 15 20 मिनट सस्टेन लेगा, मतलब 59,550 के आसपास 50 मिनट का लीवे देके चलते हैं इस पे, क्योंकि बड़ा इंडेक्स है। तो वहां तक जब तक ऊपर नहीं जाता है, तो एक बार वापस घूम सकता है, हुआ भी वैसा ही। तो वापस डाउन, लो टू लोअर बॉटम डाउन साइड में आना चालू हो गया। अब ये जो यहाँ से स्टार्ट हुई थी वेव, ये देखो पूरी वेव यहाँ आके कहीं ना कहीं यहाँ कोलेप्स हो गई। और इस वेव में क्या बनाया, इससे जिगजैग वेव बनाई है। देखो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5, उसके बाद एबीसी करता है ट्राइंगल, देखो ए बी सी, ये वाला डी और ये, फिर उसके बाद 5 वेव में अब गया। देखो 1 2 पूरा 3, या 4, तो ये 5। तो ये जिगजैग वेव थी। अब जिगजैग कौन सी वेव के अंदर है, ये देखा जाए तो एफ वेव के अंदर है। मैं आपको होरली टाइम पे ले जाता हूँ। ये देख, जब से यहाँ से कंसोल डाउनवर्ड स्टार्ट हुआ है, मैं एक बार आपको मार्क करके दिखाता हूँ कैसे, अगर समझ में थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट हुआ ये ए वेव, ये वाली बी, एक मिनट है ना, गलती हुई है कुछ। यहाँ ए, ये वाला बी, इस जगह पे सी, ये डी, यहाँ खत्म हुआ ई वेव। अभी ये हो रहा है एफ, उसके बाद में जी डाउनवर्ड में है।
तो कहीं ना कहीं एक बार ये यहाँ तक वापस आ सकता है 59,800 के आसपास जो इसके सपोर्टिंग एरिया है, और टाइम वाइज करेक्शन कर दे, प्राइस वाइज करे, और यहाँ आके फिर कहीं ना कहीं बॉटम अप बनेगा, उसके बाद में एक बड़ी वेव देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ वो यहाँ से स्टार्ट हुआ इस एरिया से, यहाँ से। तो ये पूरा फास्ट ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे ए वेव थी, ये बी है, तो हम यहीं से कहीं राइड कर रहे हैं इस वाले एरिया को, और बी के बाद में ये सी आई है, फिर यहाँ डी कंप्लीट हुई है, उसके बाद में ई, ये एफ वेव मान रहे थे और इसको हम मान रहे थे जी वेव। अब जी के अंदर देखो क्या पॉसिबिलिटी है, या तो ये जी यहाँ कंप्लीट हो गई और ये एबीसी डी एफ जी करता जा रहा है, ये एक्स वेव बनाएगा, या फिर ये क्या है, ये पूरा ए वेव है, ये कहीं ना कहीं बी यहाँ हो रहा है, और बी, अगर बी ज्यादा टाइम ले रहा है, प्लस बी ने 0.618 से ज्यादा ट्रेस कर दिया, तो ये इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं फ्लैट वेव बन सकती है जी के अंदर। तो या तो ये पूरी जी यहाँ कंप्लीट हो गया, एक्स वेव बन गई है, और जब तक एक्स वेव बनने के लिए जी डाउन नहीं है और एफ के हाईस को नहीं निकाले फास्ट, तो हम मानेंगे कि ये ट्रेंड अभी भी डाउन साइड ही है, और ये इसी एरिया में बार बार कंसोलिडेशन करेगा 59,450 से 58,800 के बीच में। तो ये एरिया हमारे लिए कुछ भी नहीं है, बस स्कैल्पिंग के मौके, अर्जेंट इंट्राडे बेस पे आप ऑप्शन बाइंग करो या पुट राइटिंग करो, इंट्राडे करो, कुछ भी करो, प्रॉफिट बुक करो, निकल जाओ बाहर, क्योंकि कंसोलिडेशन है काफी टाइम से इस एरिया में। तो कहीं भी ट्रेंड इंटेक बन नहीं रहा है इसमें पोजिशनल, जब तक कि ये 59,450 के लेवल हाई नहीं होते, और एफ वेव के ऊपर फास्ट टर्म निकलेगा नहीं। ये जो एफ वेव है ना, आज यहाँ ये देखो मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए, यहाँ पे ये एफ वेव है। तो अभी हम कंटिन्यू डाउन ट्रेंड लाइन डाउनवर्ड में जा रहे हैं जी लेग के अंदर। तो जब ये जी लेग वापस यहाँ आएगी, टाइम वाइज करेक्ट करिए, फिर फास्ट ब्रेकआउट करे, तो ये हम मानेंगे। जैसे हमने यहाँ मार्क किया था, ये इसका एरिया के ऊपर निकालता है 59,200 पे, तो वहां से सीधा 60,800 पॉइंट मिला था हमें यहाँ पे। तो इसी तरीके से अब ये अगर एक बार ये इस एरिया को निकालेगा, तो बड़े ट्रेंड 5 वे पे देखने को मिल जाए, या फिर नया वेव स्टार्ट हो जाए। तो मुझे पॉसिबिलिटी कि ये फ्लैट ही होगा यहाँ पे जी के अंदर, और फिर 5 वेव देखने को मिलेंगे। अब हम चलते हैं आज के कौन कौन से ट्रेंडिंग स्टॉक्स हो सकते हैं हमारे लिए। एक बार हम सेंसेक्स को भी देख लेते हैं। सेंसेक्स भी सेम ही है, निफ्टी का चार्ट देखो या सेंसेक्स का चार्ट देखो, बिल्कुल सेम ही होता है ना, तो इसमें तो कोई खास फर्क होता नहीं है। सेंसेक्स निफ्टी दोनों एक ही जैसे होता है बिल्कुल। इसमें ये वाली सपोर्ट एरिया, ये ब्रेक नहीं करने चाहिए और नीचे की तरफ क्लोज नहीं होना चाहिए। इसमें भी वही फ्लैट था, उसके बाद एक्स बना, और ये नहीं अभी ए वे बी सी करता है, थोड़ा टाइम ले सकता है। सेंसेक्स निफ्टी दोनों एक ही होता है, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सेम जैसा ही दिखते हैं चार्ट दोनों। अब आज के जो हमारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स है, मुझे फर्स्ट में आपको बताना चाहता हूँ नुआमा वेल्थ। ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये एएमसी कंपनी है ना, फंड मैनेजिंग करती है म्यूचुअल फंड के अंदर। तो उसके अंदर क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है, देखो यहाँ से ये वेव स्टार्ट हुई, ये 1 2 3 4 5, तो फर्स्ट वेव है। सेकंड के अंदर यहाँ कंसोलिडेशन हो गया और यहाँ कंप्लीट हुआ, फास्ट ब्रेकआउट करा इसने इस वाले रेक्टेंगल को। यहाँ मैं रेक्टेंगल मार्क कर देता हूँ, तो ये वाले एरिया जो इसके रजिस्टर थे ना बार बार, इसको इसने कहीं ना कहीं ब्रेक करा अप साइड में, और अच्छी कैंडल थी, वॉल्यूम भी काफी अच्छी है। लास्ट अगर आप देखो, इससे बड़ी वॉल्यूम ये थी यहाँ पे, जो कि अक्टूबर के आसपास आई थी, तो 2 महीने हुए कम से कम, इतनी बड़ी वॉल्यूम नहीं आई है, और इसी एरिया में कंसोलिडेशन है। इसके ऊपर एरिया के ब्रेकआउट करा है, यहाँ सपोर्ट है, तो इस सपोर्ट को ध्यान रख के और अच्छे ट्रेंडिंग एरिया देखने को मिल सकते हैं। स्विंग ट्रेड के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप ध्यान रख सकते हो इसको, क्योंकि वेव थर्ड स्टार्ट हो रही है। थर्ड वेव एलियट वेव में मार्क करते हैं, तो सबसे बड़ी वेव होती है, क्योंकि वो एक फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो एक्सटेंशन होती है 1.618 कम से कम होती है। तो यहाँ जाके एक्सटेंशन देखनी हो आपको, तो यहाँ से यहाँ गए फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव, इसके एक्सटेंशन जाके हम नोट कर सकते हैं कहाँ तक जाएगी। एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग ये कहीं यहाँ दिखा रहा है ना, तो अभी ये कोई जरूर नहीं कहाँ तक दिखाए, बट मैं आपको ये एजुकेशन बता रहा हूँ कि ये अगर इस एरिया से निकालता है तो 1.6 अगर वेव थर्ड होती है, तो इतना कुछ हो सकता है, इसमें ट्रेंड देखने को मिल सकता है, क्योंकि थर्ड वेव 1.618 होती है। अब वो आप क्या ऊपर है, आप क्या करना चाहते हो, और इसकी रिवॉर्ड रेशियो जो भी है, ये एजुकेशन पर्पज है कि एलियट वेव में कैसे काम करता है बस। दूसरा मैं मार्क करता हूँ वीआईपी इंडस्ट्रीज, काफी टाइम से शेयर कंसोलिडेशन में, इसमें कल वॉल्यूम प्रोफाइल काफी अच्छा है, देखो यहाँ से कंसोलिडेशन है इस वाले 2018 से। कोविड के बाद सारे शेयर अप गए, लेकिन ये आज भी वहां का वही है। इसका जो हाईस थे, ये अगर मैं हाई मार्क करता हूँ, तो ये वाले हाई थे 2018 में। उसके बाद ऊपर सस्टेन ही नहीं हो पाया, वापस नीचे आया, तो ये पूरी ए वेव थी, ये बी थी, और ये सी कहीं ना कहीं यहाँ कंप्लीट हुई है इसमें। उसके बाद में ये फास्ट ब्रेकआउट थे इस वाले एरिया से, यहाँ से, और ब्रेकआउट होने के बाद में यहाँ कहीं ना इसने बॉटम बनाया था 2025 में। और ये कौन सा पैटर्न है, डायमेट्रिक पैटर्न, देखो यहाँ से ये ए बी,
ये वाला सी, ये डी, ई, एफ और जी। ये पूरी जो चैनल बनाया उसने कितना अच्छा सपोर्ट लिया। उसके बाद में नीचे की तरफ आया बी वेव में, वहां भी डायमेट्रिक है, ए बी सी डी ई एफ और जी करता हुआ नीचे आया। अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, मैं आपको आरएसआई दिखाता हूँ एक बार। आरएसआई को एक बार थोड़ा ध्यान से देखना ना, ये काफी लर्निंग प्रोसेस है। प्राइस ने लो लगाया है यहाँ पे है ना, बट आरएसआई यहाँ लो लगा चुका था। अब प्राइस प्राइस उससे ज्यादा, ये जो लो है इसका वो है 355 और इसका यहाँ पे लो है 340। मतलब प्राइस ने इससे भी ज्यादा लो लगाया, लेकिन आरएसआई देखो धीरे धीरे अप साइड में शिफ्ट होने लग गया था। तो ये आरएसआई में डाइवर्जेंस थे, तो ये डाइवर्जेंस पहले ही कहीं इंटेक्ट कर रहे थे कि ये जो पूरी वेव है डायमेट्रिक में, ये ए वेव है, ये बी है, प्लस इसका अगर हम रिट्रेसमेंट भी जाके चेक करें ना, ये देखो यहाँ से रिट्रेसमेंट चेक कर लेते हैं कितना आया है इस पूरी वेव को। तो ये पूरी वेव का रिट्रेसमेंट कहीं ना कहीं 0.618 है, तो ये गोल्डन रिट्रेसमेंट होती है फिबोनाची सीरीज में 0.618। इस एरिया से रिट्रेसमेंट है। आरएसआई में डाइवर्जेंस थे, कल वॉल्यूम भी काफी अच्छा है, ये देखिए कितनी बड़ी वॉल्यूम, इतनी बड़ी वॉल्यूम शायद काफी टाइम पहले आई होगी, इतना बड़ी वॉल्यूम अभी तक तो देखो, यहाँ से जब से इसमें करेक्शन स्टार्ट हुए हैं, तब से भी नहीं है इतनी बड़ी वॉल्यूम जो कल वॉल्यूम आई है इसमें। तो इसमें लास्ट ट्रेड हुए हैं, बहुत बड़े वॉल्यूम्स आए हैं, अच्छा खासा पैसा आया है इसके अंदर। कोई ना कोई ब्लॉक डील हुई है, तो वो कहाँ हुई है ये बाद में पता चलेगा। बट ये शेयर मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में रॉक कर सकता है, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। और अच्छे खासा एरिया है, ये पूरी ए वेव है, यहाँ से ए में डायमेट्रिक, ए में यहाँ डायमेट्रिक है, ये बी यहाँ कंप्लीट हुआ है, और सी वेव कहीं ना कहीं अपर ट्रेंड में देखने को मिल सकते हैं। तो ये ए भी पूरा करेक्टिव है, बी भी करेक्टिव है, सी भी करेक्टिव हो सकता है। बड़े टाइम फ्रेम में डायमेट्रिक ही बनाए, ए बी सी डी ई एफ जी करता हो कहीं ना कहीं अपर ट्रेंड में जाए। प्लस इसने इस वाली ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करा है, यहाँ से जो डाउनवर्ड आ रही थी ट्रेंड लाइन, ये वाले एरिया, इसको भी कहीं ना कहीं इसने ब्रेकआउट करके अप साइड में निकाला है। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है, अच्छे रिटर्न, सॉरी अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अच्छे रिट्रेसमेंट है, वॉल्यूम अच्छी है, आरएसआई में डायवर्जन है, और कैंडल भी काफी अच्छी है, तो और कंसोलिडेशन है काफी टाइम से, तो ये शेयर भी हमें फोकस में रखना है। वीआईपी इंडस्ट्रीज। तीसरा हमारा आईआईएफएल फाइनेंस। तो फाइनेंस कंपनियों में मैं आपको पहले ही बता रहा था, एल फाइनेंस हो, आईआईएफएल फाइनेंस हो, एबी कैपिटल हो, या फिर वो एक हमारा श्री राम फाइनेंस हो, ये चारों पांचों मुझे काफी अच्छे लग रहे थे। और गोल्ड के अंदर तुम बात ही कर रहे थे, मुथूट मनोपुरम, जब तक गोल्ड रैली कर रहे हैं तो वो अच्छे चलेंगे। और मेटल्स के अंदर तो सारे ही अच्छे हैं, क्योंकि मेटल का लास्ट डिटेल में नेसली भी समझाया कि जैसे निकिल हो, कॉपर हो, जिंक हो, प्लेटिनम हो, सिल्वर, गोल्ड, सभी अपर टाइम पे चल रहे हैं, हाई हायर हायर लो चल फॉर्मेशन पर ब्रेकआउट पे। तो उनकी वजह से कहीं ना कहीं वो सारी कंपनियां काफी अच्छा कर रही है, जैसे हिंडाल्को हो, हिंदुस्तान कॉपर हो, हिंदुस्तान जिंक हो, वेदांता हो, जितने भी वाइट मेटल्स शेयर से काफी अच्छे कर रहे हैं। तो उनको तो एक पोर्टफोलियो बना के फिक्स में आप डाइवर्जन देख सकते हो, कौन से बास्केट बना सकते हो उनकी पूरी की, तो वो अच्छे ट्रेंडिंग है। दूसरा हमारा आईएफएल है, ये भी हायर राइज हायर लो फॉर्मेशन में जा रहा है। इसने भी एक करेक्शन यहाँ से दी थी, उसके बाद में कंटिन्यू यहाँ से हाई राइज हाई फॉर्मेशन में ए वेव थी, ये बी और सी में जा रहा है कंटिन्यू अप साइड में। और इसने ये यहाँ पे जो काफी एक महीने के आसपास का कंसोलिडेशन है, ये वाला एरिया इसका, इस कंसोलिडेशन को निकाला है इसने ना। और कल वॉल्यूम भी अच्छा ही है, एक डेढ़ महीने बाद अगर हम वॉल्यूम देखें तो धीरे धीरे जो वॉल्यूम डिक्रीज हो रही थी डिक्रीज होना चालू हुई, और आरएसआई में कहीं ना कहीं ब्रेकआउट है, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। लास्ट एंड लिस्ट हमारा अपोलो हॉस्पिटल, निफ्टी का शेयर है, इसमें भी कहीं ना कहीं करेक्शन है। और ये जो वेव यहाँ डाउनवर्ड आई है पूरी चैनल को ब्रेक करके, तो ये भी डायमेट्रिक शेड है, देखो यहाँ से है ए बी, ये वाला सी, ये पूरा डी ई एफ और जी, और यहाँ से ये इस एरिया में निकालना चालू कर दिया है इसने धीरे धीरे। तो और ये पूरी जो ट्रेंड लाइन है उसको भी ब्रेक डाउन कर दिया है, और इसी के साथ में एक ट्रेंड लाइन इधर भी लगाते हैं। तो ये पूरे चैनल को ब्रेकआउट करा है कहीं ना कहीं अप साइड में। और लास्ट टाइम में जब ये यहाँ से आ रहा था हम बता रहे थे कि ए वेव है, बी सी डी ई, ये एफ और ये जी, तो ये डायमेट्रिक में अब गया था। उसके बाद में कंसोलिडेशन है, मानो एक्स वेव बहुत स्लो स्लो गया है बिल्कुल, तो इसने इसके हाइस को फास्ट नहीं निकाला, स्लो स्लो निकाला, तो हो सकता है पॉसिबली एक्स वेव है। तो ये पूरी ए वेव, ये बी और सी। अब बड़े ट्रेंड में जाके देखो तो यहाँ भी कहना रहा इसमें डायमेट्रिक थे पहले भी, तो हम इसे काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं। ये देखो यहाँ से ए, ये पूरा बी सी डी ई एफ और जी, उसके बाद में स्लो आया एक्स वेव, और वापस ए बी सी डी करता हुआ ऊपर जा रहा है, और यहाँ कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट है, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है, अपोलो हॉस्पिटल्स को भी। तो हमारे लिए आज के
4 ट्रेंडिंग स्टॉक है, नुमामा वेल्थ, वीआईपी इंडस्ट्री, आईएफएल और अपोलो हॉस्पिटल। अब कल के हम जो ब्रेकआउट थे हमारे, जो टॉप कॉल्स थे, उनको देख लेते हैं। डीसीबी बैंक, इसमें कहीं ना कहीं पोस्ट कैंडल है, एक नीचे की तरफ आया है। रेल विकास निगम लिमिटेड, आरबीएनएल, काफी अच्छा ब्रेकआउट था, अपसाइड में निकाल रहा है, कंटिन्यू ट्रेंड में है। कोल इंडिया 2 से 3% अब तक, कल आते टाइम में थोड़ा क्लोजिंग में प्रॉफिट बुक हुई निफ्टी में जब डाउन ट्रेंड आया तो। बाकी कंटिन्यू ट्रेंड इंटेक्ट है, कोई टेंशन नहीं है इसमें, और अच्छे ब्रेकआउट एरिया पे है, तो इसको ध्यान में रख सकते हैं आप। इरकॉन इंटरनेशनल, रेलवे कंपनियां वैसे ही मेरे फोकस में है, वो तो मुझे लगता है ये भी काफी अच्छा करेगा। इसने ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट तो किया और वहीं आके सपोर्ट ले रहा है एक बार ना, तो रिटेस्ट कर रहा है, हो सकता है कि 2-3 दिन कंसोलिडेशन हो फिर निकाल दे ये। तो कल के हमारे तीनों, 4 में से 3 ग्रीन में थे, एक ही रेड में था बाकी। और हम लास्ट पहले की बात करें तो जुपिटर वेगन, रेलवे के, तो इसमें भी काफी अच्छे ट्रेंड में रहे 2 दिन में। हमारे पुराने जो भी ट्रेंड थे, नाल को देख सकते हो आप, हमने यहाँ बात की थी कहीं ना कहीं इस, ये ब्रेकआउट का 5 दिन कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट, कंटिन्यू वापस अपर ट्रेंड में है, तो इन सबको हमें ध्यान में रखना है। बहुत ही अच्छे ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। एक लास्ट हम देख लेते टीसीएस में क्या हो रहा है। तो टीसीएस में कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हो गया, 2-3 दिन कंसोलिडेशन है, हो सकता है पॉसिबल है कि ये 1-2 दिन में निकाल दे टीसीएस, है ना, तो इसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ कंसोलिडेशन है, बट इसके लिए ये वाली एरिया निकलना जरूरी है काफी ज्यादा। जब तक ये एरिया नहीं निकलेंगे अप साइड में 3325 के आसपास, तो थोड़ा रेजिस्टेंस ये रहेगा एक एरिया में, तो ये एरिया निकलते ही ये भी अच्छा देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए हमारे यही रहेंगे। सो गाइस, अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हो और हमारे फुल वीडियोस को कंटिन्यू फॉलो कर पा रहे हो, तो आप देखो कितने अच्छे स्विंग ट्रेड देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो आईटी सेक्टर का था या फिर मेटल सेक्टर का था। अब इतने दिनों से बात करें गोल्ड सिल्वर कमोडिटीज में या फिर यूएस डॉलर में, हम देख सकते हैं, तो इन सभी में हमें अच्छे ट्रेंडिंग मूव देखने को मिले। निफ्टी बैंक निफ्टी पे भी हमारी लिस्ट काफी अच्छी जा रही है, तो आप कंटिन्यू हमें फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर एंड कमेंट करें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे एनालिसिस मिलते रहे। थैंक यू एवरीवन।